तो आज हम लोग इसकी बात करते हैं, दैट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है फाइंडिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने कहा कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें पहला देखा जाए तो दैट इज अ प्रोगैमिक, दूसरा है सिनगैमिक, तीसरा है एपिगैमिक। प्रोगैमिक का मतलब है सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है? बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ही अगर हम सेक्स को डिटरमाइन कर पाते हैं तो इसका मतलब दिस इज प्रोगैमिक है। मैंने कहा कि सिनगैमिक में क्या होगा? दैट इज सेक्स इज determined during fertilization. During fertilization. एपिगैमिक की बात करें तो that is sex is determined after fertilization. After fertilization, तो इसका मतलब 3 तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन है। पहला है प्रोगैमिक, एक है सिनगैमिक, एक है एपिगैमिक। तो प्रोगैमिक तब कहेंगे जब हम सेक्स को डिटरमाइन कर लेंगे पहले ही, बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले ही अगर हम सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सेक्स को अगर हम पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन तो इसका मतलब दिस इज अ प्रोगैमिक। अगर सिनगैमिक की बात कर लें, सिनगैमिक की, तो सिनगैमिक का मतलब है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जिस वक्त फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा उस वक्त हम बता देंगे। और एपिगैमिक का मतलब है कि सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हम बता पाएंगे कि क्या है, दैट इज वेदर मेल और फीमेल। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज एन प्रोगैमिक का एग्जाम्पल क्या, तो दैट इज अ ड्रॉन ऑफ हनी बी। दैट इज ड्रॉन ऑफ हनी बी। ये ड्रॉन का मतलब होता है दैट इज अ मेल, तो दिस इज द मेल ऑफ हनी बी है बेसिकली। इसके बाद आ जाइए सिनगैमिक की बात कर लें तो मैंने कहा कि मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। और एपिगैमिक की बात कर लें तो फीमेल ऑफ हनी बी, दैट इज फीमेल ऑफ हनी बी, ये है एपिगैमिक। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी मैंने बताई अभी आपको। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली कुछ और मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं अब हम लोग, थोड़ा मैकेनिज्म के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि सेल हैव 2 टाइप्स of chromosomes.
सेल के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होंगे, एक कहलाएगा दैट इज एन ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स भी कहते हैं इसको, और सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो इसका मतलब सेल के अंदर कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हैं? तो दो टाइप के हैं, एक है ऑटोसोम्स या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम, और दूसरा मैंने कहा कि दैट इज एन ऑलोसोम्स। ऑलोसोम्स है या हेट्रोसोम्स है या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स है। दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स है। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी दी थी, ऑलोसोम्स और हेट्रोसोम्स, ये टर्म दी थी बेसिकली मॉन्टगोमेरी ने। मॉन्टगोमेरी ने ये टर्म दी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। हाँ, पहले तो आप ये देखिए कि ह्यूमन की बात कर लेते हैं। चलिए ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस का। तो ह्यूमन के सेल में अगर आप देखेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, और 46 क्रोमोसोम की बात करें तो मैंने कहा कि ये है बेसिकली मेल और ये है बेसिकली फीमेल। तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों के पास अगर देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास में भी 46 हैं, मेल के पास, फीमेल के पास में भी 46 क्रोमोसोम। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि 44 प्लस एक्स वाई है, ठीक है। दैट इज इसके पास क्या है, दैट इज 44 प्लस एक्स वाई है। यहां पर देखें तो 44 प्लस एक्स एक्स है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये वाले जो 44 क्रोमोसोम्स हैं, ये मेल और फीमेल में दोनों में सेम नजर आ रहे हैं, दैट इज 44 क्रोमोसोम। तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। तो इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑटोसोम्स, ठीक है। तो दीज आर ऑटोसोम्स। लेकिन अगर आप इसकी बात कर लें, ये वाले की, ये वाले की, तो ये दोनों कहलाएंगे दैट इज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इनको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो ये भी सेक्स क्रोमोसोम है और ये भी सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन ये वाले अगर देखेंगे तो ये ऑटोसोम्स है। तो इसका मतलब ऑटोसोम जो होंगे वो सेम होंगे दोनों में, मेल और फीमेल में। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल में अगर देखेंगे तो डिफरेंट होंगे। देख लीजिए, इसमें एक्स वाई है मेल में, और फीमेल में अगर देख रहे हैं तो एक्स एक्स कंडीशन है। तो जो ये वाले हो गए दैट इज अ सेक्स क्रोमोसोम, और ये वाले 44 वाले हो गए ऑटोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन यहां लिखा है। मैंने कहा कि सेक्स क्रोमोसोम्स आर, या आर क्यों आएगा, वर डिस्कवर्ड बाय मैकलंग इन ग्रासहॉपर। तो मैकलंग ने डिस्कवर किया था सेक्स क्रोमोसोम का ग्रासहॉपर के अंदर, ठीक है। उसने पाया था कि ही फाउंड दैट फीमेल हैव 24 chromosomes while male have 23
क्रोमोसोम्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल के पास देखें, ग्रास हॉपर के फीमेल के पास, तो इसका मतलब 24 क्रोमोसोम्स हैं फीमेल के पास। और अगर मेल की बात कर लें तो मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब एक क्रोमोसोम कम है, देख लीजिए। और इससे मैकलन ने पहली बार बताया कि सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर आइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स क्रोमोसोम को, दैट इज एक्स क्रोमोसोम was discovered by हैनकिंग। तो एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया है? तो इसको डिस्कवर किया है हैनकिंग ने, जिसको उसने एक्स बॉडी कहा था। उसने कहा था कि दिस इज एन एक्स बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो ये हो गया हैनकिंग। और स्टीवेंस की बात करें स्टीवेंस ने डिस्कवर्ड वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था स्टीवेंस ने। तो नेक्स्ट आइए, सबसे पहले आते हैं हम लोग, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दैट इज आर टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसकी अगर बात की जाए तो ये है, पहला है एक्स 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 वाई टाइप। इसी का एक और भी नाम है, दैट इज लाइगियस टाइप। लाइगियस टाइप ये बेसिकली यू है, दिस इज लाइगियस टाइप। ऑब्वियस बात है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है बेसिकली ह्यूमंस, फ्रूट फ्लाई, etc। ये सब एक्स 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 टाइप, एक्स वाई टाइप है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो एक्स एक्स जो आपको मिलेगा ये फीमेल में मिलेगा, और एक्स वाई जो आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा? दैट इज मेल के अंदर। क्लियर है? अब देखिए, यस अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि ये दो ऑटोजोम्स थे भाई, पीछे बताया था अभी ऑटोजोम्स। ठीक है, तो ये दो ऑटोजोम्स हैं प्लस एक्स एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? दैट इज फीमेल। और अगर दो ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई है तो इसका मतलब ये होगा आपका मेल। अब अगर देखा जाए तो जब ये गैमीट बनाएगी फीमेल तो बन जाएगा एक ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम और दूसरा ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। ये यहां पर अगर देखें तो एक ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, यहां पर ए प्लस वाई क्रोमोसोम। यहां पर ये जो ए है, ये ए क्या है? तो ए का मतलब यहां पर ऑटोजोम्स है। हाँ जी, ए का क्या मतलब है? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम। ये बताइए यहां पर हर एक इंडिविजुअल में कितने ऑटोजोम्स हैं? हर एक इंडिविजुअल में कितने ऑटोजोम्स हैं? दो ऑटोजोम्स हैं। और वो दो ऑटोजोम्स क्यों हैं? यस क्योंकि ईच
autosome is contributed by each parent। तो इसका मतलब हर एक ऑटोजोम जो है वो अलग अलग पेरेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। भाई सीधी सी बात है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियस बात है कि एक ऑटोजोम एक पेरेंट ने दिया है और दूसरा ऑटोजोम दूसरे पेरेंट ने दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो ऑटोजोम दिया है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये बेसिकली फीमेल थी और इसके साथ में ये दो ऑटोजोम्स और ये दो ऑटोजोम्स। 2 ऑटोजोम्स किसके बराबर थे ह्यूमंस के अंदर? दैट इज 44 क्रोमोसोम्स के बराबर। पक्की बात है? ठीक है। yes, तो एक ऑटोजोम किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज 22 क्रोमोसोम के बराबर, या नहीं? yes, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पेरेंट ने एक ऑटोजोम दिया और एक सेक्स क्रोमोसोम दिया है। समझ रहे हैं? देख रहे हैं ये गैमीट बने हैं। ये क्या बने हैं? तो ये बेसिकली गैमीट बने हुए हैं। देख लीजिए ये गैमीट्स हैं। तो एक ऑटोजोम एक सेक्स क्रोमोसोम, एक ऑटोजोम एक सेक्स क्रोमोसोम, एक ऑटोजोम एक सेक्स क्रोमोसोम। एक ऑटोजोम कितने क्रोमोसोम के बराबर है? दैट इज 22 क्रोमोसोम के बराबर है। तो इससे ये समझ में आता है कि 22 क्रोमोसोम ये हो गए और प्लस 1 क्रोमोसोम ये हो गया, तो कितने क्रोमोसोम हो गए? 23 और 23 और ये भी 23। जब ये दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बात यहां तक yes, क्लियर हुई या नहीं है? ये अगर clear, दिखाया जाए ये वाले दोनों के दोनों गैमीट कैसे हैं? ये वाले एक से हैं डिफरेंट हैं? हाँ जी, एक से हैं। और जब सेम होते हैं तो हम टर्म लगाते हैं होमो, और जब गैमीट सेम है तो हमने नाम दे दिया होमोगैमेटिक। क्या नाम दे दिया? दैट इज होमोगैमेटिक। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों डिफरेंट हैं तो इसका नाम मैंने दे दिया दैट इज हेट्रोगैमेटिक। तो हेट्रो के मायने क्या हुए भाई? हेट्रो का मतलब क्या है? दैट इज डिफरेंट। different, और होमो का मतलब क्या है? दैट इज सेम। तो अगर ह्यूमन के केस में आप देख रहे हो तो बताओ हेट्रोगैमेटिक कौन है और होमोगैमेटिक कौन है ह्यूमंस के केस में? homogametic female है, heterogametic male, होमोगैमेटिक फीमेल है और हेट्रोगैमेटिक मेल है। उसकी वजह यह है कि फीमेल दोनों के दोनों गैमीट सेम बना रही है और मेल की बात करें तो यहां पे दोनों के दोनों गैमीट डिफरेंट बन रहे हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? yes, ओके। इस टाइप का ये एक्स एक्स वाला किसके लिए था? फीमेल के लिए। ये एक्स वाई किसके लिए था? दैट इज मेल के लिए। हाँ या ना? अब आते हैं हम दूसरा, yes, दैट इज दूसरे टाइप का है ये, दैट इज अ बी टाइप। और बी में मैंने कहा कि दिस इज ZW ZZ टाइप, या ऐसा करिए इसको ZW फीमेल है, ठीक है, एंड ZZ मेल है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? दैट इज ZW और ZZ से। तो इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए कि इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको कहां मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा बर्ड्स में, ये आपको मिलेगा फिशेस में, ये आपको मिलेगा रेप्टाइल्स में, ठीक है। यहां पर इवन चलिए ETC कर दिया कि यहां पर आपको इस तरीके का बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन नजर आएगा। इस केस में अगर देखा जाए यहां वाले केस में, तो यहां वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो मेल कैसा है और फीमेल कैसी है ये बताइए। तो ये है बेसिकली मेल और ये रही फीमेल। तो बताइए जल्दी से कि मेल का जीनोटाइप बताइए, फीमेल का जीनोटाइप बताइए जल्दी से। बता देंगे? नहीं बता पाएंगे? ये क्या है? मेल
बताइए। तो दैट इज 2 ऑटोजोम Yes. प्लस जेड जेड होगा या नहीं होगा? यहाँ पर फीमेल में Yes. क्या होगा बताइए? 2 Two ऑटोजोम्स autosomes plus प्लस ZW. जेड डब्ल्यू। ZW. अब गैमीट बनाएंगे हम, गैमीट बनाएंगे तो एक ऑटोजोम प्लस जेड बनेगा? नहीं। एक Yes. ऑटोजोम प्लस जेड बनेगा या नहीं? यहाँ पे क्या गैमीट बन Yes, sir. जाएंगे? एक ऑटोजोम प्लस जेड A plus Z. और ए प्लस डब्ल्यू। तो मुझे ये बताइए कि इस बार कहां पे सेम गैमीट बन रहे हैं, कहां पे डिफरेंट गैमीट बन रहे हैं? मेल में सेम बन रहा है. दैट इज होमोगैमेटिक। और फीमेल कैसी है? हेटेरोगेमेटिक. हेट्रोगैमेटिक। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये याद रखिएगा, जो हेट्रोगैमेटिक Yes. वाले होंगे यही सेक्स को डिटरमाइन कराएंगे। तो ये सेक्स को डिटरमाइन कराएगा। तो ये बताइए कि बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटरमाइन कौन करा रहा है, मेल या फीमेल? Female. फीमेल। जबकि ह्यूमंस के अंदर सेक्स को डिटरमाइन कौन करा रहा है? Male. मेल करा रहा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? जल्दी बताइए। Yes, sir. ओके, देख लीजिए यहां पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक और टाइप है, दैट इज एक्स एक्स। एक्स एक्स फीमेल है एंड ये है एक्स और ये है जीरो, दिखाई दे रहा है एक्स जीरो, तो दिस इज मेल है। ठीक है, इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं प्रोटीनोर टाइप। दैट इज अ प्रोटीनोर टाइप है, प्रोटीनोर टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इस केस में अगर आप देखते हैं तो ये रहे 2 ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स, ये रहे 2 ऑटोजोम्स प्लस एक्स जीरो, हाँ या ना बताइए? ये जो Yes, sir. 2 ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स है, ये फीमेल होगा या मेल होगा? Female. तो ये है फीमेल। अच्छा, ये कैसा होगा? दैट इज मेल। एक जरा ये बताइए कि ग्रास हॉपर के अंदर कितने क्रोमोसोम्स थे? अभी मैंने बताया है पीछे। जल्दी बताइए, ग्रास हॉपर में कितने फीमेल में क्रोमोसोम्स थे? 24 थे. तो दैट इज फीमेल फीमेल में में कितने थे? 24 थे, मेल में 24 24. थे फीमेल में और 23 थे मेल में। क्या ये बात सही है? Male. Yes, sir. देख लो, यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको मेल के फीमेल के अंदर, तो ये फीमेल है, इसका मतलब फीमेल में क्या है कि 2 ऑटोजोम्स हैं, 2 ऑटोजोम्स हैं प्लस एक्स एक्स है। लेकिन मेल के अंदर 2 ऑटोजोम्स हैं और एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम कम है, जिसकी वजह से क्या है कि 23 क्रोमोसोम हो रहे हैं। तो दैट इज 2 ऑटोजोम्स प्लस एक्स जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज 2 ऑटोजोम प्लस एक्स जीरो हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर एक क्रोमोसोम कम होगा, किसके कंपैरेटिव में? फीमेल के। तो फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 24। मेल के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23। जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम कम है, तो वो कौन सा कम है? तो एक्स क्रोमोसोम कम है। तो देख लीजिए ये रहा। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? इसके अंदर अगर गैमीट बनेगा तो एक्स ए प्लस एक्स होगा और ए प्लस एक्स होगा। मेल के अंदर क्या होगा भाई? दैट इज ए प्लस एक्स और ए प्लस जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। Yes, sir. अगर आ रही है तो मैंने कहा देखो ये फीमेल है, ये मेल है। अच्छा, यहां पे फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक? Homogenetic. और मेल कैसा है?
हेटेरोगैमेटिक। कैसे पता चला कि हेटेरोगैमेटिक है ये? क्योंकि डिफरेंट गैमीट्स बना रहा था। अगर Yes. ये और ये दोनों गैमीट फर्टिलाइज करते हैं तो 2 ऑटोजोम्स प्लस XX आएगा? नहीं आएगा। अगर ये Yes. गैमीट इससे फर्टिलाइज करता तो 2 ऑटोजोम प्लस X 0 आता। क्या आता? X 0। ये गैमीट और ये गैमीट फर्टिलाइज करता तो 2 ऑटोजोम्स प्लस XX आता। ये गैमीट आपस में फर्टिलाइज करता तो 2 ऑटोजोम्स प्लस X 0 आता। तो ये बताइए कि ये वाला ये क्या बनेगा, मेल या फीमेल? बताएं जल्दी से, ये कैसा बनेगा? हाँ जी, दिस इज फीमेल, क्योंकि 2 ऑटोजोम्स हैं इसमें। Yes. देख लो, ये रहे 2 ऑटोजोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम, ये रहे, Yes. तो दिस इज फीमेल। ये क्या बनेगा? Male. मेल। ये क्या बनेगा? Female. दैट इज फीमेल। और ये मेल। Male. तो देख रहे हैं आप कि दोनों जो है मेल और फीमेल के बनने के चांसेस 50-50% हैं। यानी मेल और फीमेल के बनने के चांसेस कितने कितने हैं? दैट इज 50% चांसेस हैं फीमेल के। ठीक है, 50% चांसेस किसके हैं? दैट इज फीमेल के। और 50% चांसेस हैं मेल के बनने के। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। Yes, sir. ओके, तो इसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया, दैट इज ग्रास हॉपर। दूसरा एक और एग्जांपल लिख लीजिए, दैट इज अ कॉकरोच। सर, जी, टर्नर सिंड्रोम में भी ऐसे ही होता है? टर्नर सिंड्रोम इसी तरीके से होता है, बिल्कुल सही बात है, टर्नर सिंड्रोम भी ऐसे ही होता है। दैट इज टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन। ये टर्नर सिंड्रोम किसमें होगा? तो ये होगा ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल होगा। चलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। और हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म जो है ये आपको मिलेगा हनी बी के अंदर। किसमें मिलेगा? दैट इज एन हनी बी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हनी बी के केस में मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल कैसे होते हैं? हनी बी के केस में हैप्लॉइड, और इसको हम कहते हैं ड्रोन। यानी मेल को हम हनी बी के केस में क्या कहते हैं? दैट इज अ ड्रोन। और फीमेल जो होंगी ये डिप्लॉइड होंगी। ये खास बात है कि ये डिप्लॉइड होंगी फीमेल। फीमेल 2 तरीके की होती हैं, एक होती है क्वीन और एक होती है वर्कर। तो क्वीन होगी और एक होगी वर्कर। क्वीन की अगर बात करें तो इसका मतलब क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, फर्टाइल होगी। ठीक है, और इसने फीड किया था ऑन रॉयल जेली के ऊपर। यानी रॉयल जेली पे फीड किया, इसलिए फर्टाइल है और क्वीन है। वर्कर जो हैं वो स्टेराइल हैं। वर्कर कैसे हैं? स्टेराइल हैं। तो मैंने कहा कि डू नॉट फीड ऑन रॉयल जेली। तो इसका मतलब वर्कर ने किसके ऊपर नहीं खाया है, किसके ऊपर फीड नहीं किया है? दैट इज द रॉयल जेली के ऊपर फीड नहीं किया है। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब एक और Yes. बात है, यहां पर मैंने स्टार बना के एक बात लिखी है। मैंने कहा कि मेल डू नॉट हैव फादर। यानी मेल का कौन नहीं होगा? फादर नहीं होगा, बट हैव
ग्रैंडफादर, यानी मेल का ग्रैंडफादर होगा, फादर नहीं होगा। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि मेल का क्या होगा? हाँ जी, मेल का क्या होगा? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। और कौन नहीं होगा? फादर नहीं होगा। देखिए है क्या यहां पर, मैंने कहा कि ये है बेसिकली फीमेल। क्या है? फीमेल। ये क्या है? मेल है। फीमेल हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड होगी? जल्दी बताएं। डिप्लॉयड। डिप्लॉइड। मेल कैसा होगा? हैप्लॉइड। क्लियर है ये बात या नहीं यस है? सर। अच्छा, मैंने कहा कि इसने जो गैमीट बनाए, मैंने कहा ये बन गया एन, ये बन गया एन, और इसने जो गैमीट बनाया वो बना एन। मैंने कहा यहां पे जो गैमीट बनेंगे इस केस में, तो वो गैमीट बनेंगे मियोसिस से। फीमेल के अंदर जो गैमीट बनेंगे मियोसिस से बनेंगे, जबकि मेल के अंदर जो गैमीट बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। मैंने कहा कि अगर ये और ये फर्टिलाइज कर जाता है तो देखना ये एन ये एन, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? दैट इज 2n। और जब 2n बन जाएगा तो इसका मतलब ये बन गई फीमेल। क्या बन गई? दैट इज फीमेल। फीमेल। और अगर ये वाला एग, फीमेल का ये वाला एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो ये किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज मेल में। तो इसका मेल जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है। मेल किससे बन रहा है? अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है, या फिर ये कह लीजिए दैट इज अ पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बन रहा है। दैट इज पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है अनफर्टिलाइजेशन से, विदाउट फर्टिलाइजेशन से मेल फॉर्म हो रहा है। तो ये किसके केस में मेल फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन से? तो दैट इज हनी बी के केस में। ये बताइए कि इस मेल का कोई फादर दिख रहा है क्या? भाई ये तो एग से बना है ना, ये एग है, तो क्या इसका कोई फादर यस। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं। फादर नहीं है। तो यही बात मैंने यहां लिखा है कि मेल डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर। लेकिन फीमेल जो होगी, ये जो फीमेल है, फीमेल तो एक मेल और फीमेल से बना है, इन दोनों से मिलकर बना है, नहीं बना है? यस सर। तो इसका मतलब ये जो फीमेल है इसका फादर तो ये है ना, इस फीमेल का फादर ये है। तो इसका मतलब इसका जो इस फीमेल का जो आगे ऑफस्प्रिंग हुआ और वो अगर एन हुआ तो इसका मतलब ये मेल होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ये वाला मेल का कोई फादर नहीं है, यानी इस फीमेल के साथ कोई फर्टिलाइज तो किया नहीं है। जब फर्टिलाइज नहीं किया है तो इसका मतलब ये मेल है। और अगर मेल है तो मैंने कहा कि इसका जो ये होगा, ये वाला मेल दिखाई दे रहा है, ये वाला मेल, तो ये हो जाएगा ग्रैंडफादर। दैट इज अ ग्रैंडफादर, ये हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? इस मेल का ये ग्रैंडफादर है लेकिन कोई फादर नहीं है। कुछ समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज अ, ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ही है, दैट इज अ जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी ये क्या, ये दी थी बेसिकली सीबी ब्रिज ने। ठीक है, उसने क्या कहा कि सेक्स डिटरमाइनिंग रेशो की बात की थी। और ये रेशो कैसे आएगा? उसने कहा कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, दिस इंप्लाइज, ये मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स। ठीक है, ये है। अच्छा एक बात बताइए कि चलिए ह्यूमन मेल की बात कर लेते हैं।
ह्यूमन मेल की। तो ह्यूमन मेल में क्या था कि 2 ऑटोसोम थे और एक XY क्रोमोसोम था या नहीं था? Yes, sir. तो मैंने कहा कि अगर हम इसका रेशो निकालें तो इसमें ऑटोसोम्स कितने हैं? 2 और X क्रोमोसोम कितना है? 1। तो इसका मतलब रेशो कितना आएगा? 0.5 आएगा, नहीं आएगा? Yes, sir. अगर रेशो आता है 0.5 तो ये बनेगा मेल। रेशो कितना आया है? 0.5, तो क्या बनेगा? मेल। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes. ओके, अब आ जाइए बी नंबर पर। तो इस बार मैंने कहा फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में क्या होगा भाई? फीमेल में 2 ऑटोसोम्स प्लस XX होगा या नहीं होगा? तो ये बताइए कि फीमेल में ऑटोसोम्स कितने हैं? 2। X क्रोमोसोम कितने हैं? 2। इसका मतलब रेशो कितना आ गया? दैट इज 1। इसका मतलब ये क्या बन गई? फीमेल। Female. यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं? अगर Yes, sir. मैं कहता हूं स्ट्राइल मेल की बात कर लेते हैं, ठीक है? अगर यहां तक क्लियर हो गई कहानी या नहीं? Yes, sir. चलिए, तो सी नंबर पर आ जाते हैं एक और, दैट इज सुपर फीमेल पर। सुपर फीमेल में हमें पता है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा होते हैं, तो दैट इज 2A प्लस XX। तो देख लीजिए 2 एक्स क्रोमोसोम से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए क्या कहला रहा है? क्या कौन सी फीमेल कहला रही है? दैट इज नोन एज सुपर फीमेल। तो मैंने कहा कि यहां पर अगर ऑटोसोम देखें तो रहे 2 और एक्स क्रोमोसोम देखें तो रहे 3, तो यहां पर रेशो आ जाएगा दैट इज 1.5, और अगर रेशो आ जाता है 1.5 तो इसका मतलब है दिस इज अ सुपर फीमेल। नेक्स्ट आ जाइए डी पर। तो मैंने कहा कि यह है बेसिकली सुपर मेल। सुपर मेल या फिर मेटा मेल भी कहते हैं हम इसको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटा मेल। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि इस केस में ये है 3 ऑटोसोम्स प्लस XY क्रोमोसोम, ये है, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि ऑटोसोम्स कितने हैं भाई? 3 है। एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 1 है। तो रेशो कितना आएगा? तो रेशो आ जाएगा लेस देन 1, लेस देन 1 आ जाएगा, और जब लेस देन 1 आ जाएगा तो दिस इज अ सुपर मेल। एक और ये जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये है ई। तो ये मैंने कहा कि दिस इज अ इंटरसेक्स है। ये इंटरसेक्स जो होते हैं ये स्टेराइल हैं, ये स्टेराइल है, ठीक है? तो ये मैंने कहा कि 3 ऑटोसोम्स हैं प्लस XX है, 3 ऑटोसोम्स से प्लस XX है। तो इस केस में अगर आप देखें तो मैंने कहा कि ऑटोसोम्स कितने हैं? दैट इज 3, और सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं? एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? दैट इज 2। तो ये रेशो जो लाई करेगा, तो मैंने कहा रेशो प्रेजेंट इन बिटवीन 0.5 to 1। तो ये रेशो कहां से कहां लाई कर रहे हैं? 0.5 से लेकर 1 के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्स कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, तो